बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम की फसल के ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे करना कितना ज़रूरी है। ये फैसला करना कि फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए या नहीं, किन बातों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि आपने गंदम की जो फसल काश्त की है, आया वो रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है या ससेप्टिबल वैरायटी है। अगर तो रस्ट ससेप्टिबल वैरायटी है तो फिर तो फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। अगर रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है तो फिर आप इससे गुरेज कर सकते हैं। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात रही तो कोई इतनी अच्छी रेजिस्टेंस नहीं है हमारी वैरायटीज़ के अंदर। यहाँ मैं आपको ये एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वैरायटी है दिलकश और ये काश्त है 17 अक्टूबर की। तो आप इस पे देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउन रस्ट का हमला हो चुका है। इसके अलावा और भी बीमारियों के स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये कहना कि जो हमारी रस्ट रेजिस्टेंट अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं इनके ऊपर रस्ट या कुंगी का हमला नहीं होता, ये कोई 100% ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मौसमी हालात कुंगी को फेवर करें तो इन तमाम वैरायटीज़ पर हमलावर हो जाती है। यानी हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जिन अक़साम में बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पाई जाती है उन पर अगर हम फंजीसाइड का स्प्रे ना भी करें तो काम चल जाता है, लेकिन अगर इनमें क़ुव्वत मुदाफ़त ना हो तो फिर फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। दूसरी बात जो आपने मलहूज़े खातिर रखनी है ये फ़ैसला करते हुए कि फंजीसाइड का स्प्रे करें या ना करें, वो है कि आपने जो बीज इस्तेमाल किया है वो कितने किलोग्राम इस्तेमाल किया था 1 एकड़ के अंदर। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बीज इस्तेमाल किया है। फसल बहुत ज़्यादा घनी और कमज़ोर होती है, रोशनी की पेनिट्रेशन और हवा की जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होती, तो इसमें जो उस खेत की एनवायरनमेंट है, जो माइक्रो क्लाइमेट है, वो फेवरेबल हो जाती है फंगस से फैलने वाली बीमारियों के लिए। तो ऐसी सूरत में अगर बहुत ज़्यादा घनी फसल है, कमज़ोर फसल है, रोशनी की पेनिट्रेशन अच्छी नहीं है, हवा की सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ जाए। तीसरा फैक्टर जो आपको ये फैसला करने में मदद देगा कि आपने अपनी फसल के अंदर नाइट्रोजन कितनी इस्तेमाल की है। यानी अगर तो आपने ज़रूरत के मुताबिक नाइट्रोजन इस्तेमाल किया और दीगर खाद्य मसलन फास्फोरस और पोटाश का भी अच्छा इस्तेमाल किया है तो शायद आपको फंजीसाइड का स्प्रे करने की नौबत ना आए। लेकिन अगर आपने ज़रूरत से ज़ायद नाइट्रोजन इस्तेमाल की है, ज़रूरत से ज़ायद आप पाशी की है, तो हो सकता है आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लश ग्रीन और ज़्यादा सकुलेंट फसल या जिस खेत के अंदर ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज़्यादा पाई जाए वहाँ पर फंगस से फैलने वाली बीमारियों का हमले का ख़तरा ज़्यादा रहता है। चौथा फैक्टर जिसे आपने मद्देनज़र रखना है वो है मौसमी सूरत हाल। आपने गाहे बगाए मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहना है। जब आपको ये अलर्ट मिले कि अब मौसमी सूरत हाल इस तरह की है कि फ़लाँ बीमारी पनप सकती है, तो फिर आपको फंजीसाइड के स्प्रे की तरफ जाना चाहिए। और आखिरी बात कि बीमारी की जो एक्टिविटी है उस पर आपने नज़र रखनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर रस्ट आती है, ब्राउन रस्ट है या येलो रस्ट है, तो लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फेसबुक पर शेयर करते हैं, या महकमे की तरफ से कोई अलर्ट आ जाता है, तो इर्द गिर्द की जो खबरें हैं उन पर आपने जो है वो गौर करना है। अगर आपको लगे कि इस साल बीमारी का हमला आ रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हो रहा है, कौन सी अक़साम पर रिपोर्ट हो रहा है, किन इलाका जात में रिपोर्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से फिर बंदे को एक्टिव हो जाना चाहिए। यानी अब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इनमें अगर 50% से ज़्यादा पॉइंट्स इस बात का अंदेशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि फंगस का हमला हो सकता है, तो हमें रस्ट के स्प्रे की तरफ जाना चाहिए। यानी इन तमाम बातों का खुलासा यही है कि अगर आपने बर वक्त गंदम काश्त की है, मंजूर शुदा थोड़ा सा रस्ट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखने वाली किस्म काश्त की हुई है, प्रॉपर सीड रेट इस्तेमाल किया है, खादों का मतवाजन इस्तेमाल किया है, ज़रूरत से ज़्यादा आपाशी नहीं की, और मौसमी हालात भी साजगार हैं कि बीमारी डेवलप नहीं होगी, तो फिर फंजीसाइड का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिस्क है कि मौसमी हालात इसके फेवर में है और इसके अलावा ससेप्टिबल वैरायटी लगी हुई है, ज़रूरत से ज़्यादा आपने नाइट्रोजन इस्तेमाल की, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल किया और इर्द गिर्द बीमारी के रिपोर्ट होने की खबरें मिल रही हैं, तो फिर आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए।